नमस्कार दोस्तों, अपना PYQ बैच चल रहा है और उसके अंदर सेकंड टॉपिक सेट रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में हम क्वेश्चन कर रहे थे। 2024 के पेपर में जो क्वेश्चन आए थे वो हमने कर लिए हैं। अब 2023 के अंदर मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको जो क्वेश्चन है वो अब देखो, पीछे वाले तो आप सोचेंगे भाई बाद में ऐड कर दिए होंगे, लेकिन जो 2024 2023 जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट नोट्सों में से आ रहे हैं, सीधे सीधे नोट्सों में से पूछे जा रहे हैं। आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। किस प्रकार क्वेश्चन आए हैं ये बताएंगे। ये नोट्स बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कृत शिक्षा विभाग 2024 का तो सारा ही पेपर इसके अंदर पूछ लिया गया। तो ये सेकंड ग्रेड मैथ के कंप्लीट नोट्स और ये 2500 ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन, साथ में टेस्ट सीरीज वाले क्वेश्चन, दोनों टेस्ट सीरीज। ये इतना मैटर आपको ज्वाइन करना है। क्लास भले ही आप यहाँ से लें या न लें, ये आपकी मर्जी है, लेकिन ये बैच आपके पास होना चाहिए। कहाँ से लेंगे? ये टीम के व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट करना है 94 618 30 454। ये टीम के व्हाट्सएप नंबर हैं, यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट करना है, फिर आपको ये बैच ज्वाइन करवा दिया जाएगा। ठीक है, दोनों टेस्ट सीरीज और नोट्स आपके पास होने चाहिए। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। जो अपना टॉपिक है सेट एंड रिलेशन PYQ बैच, और सबसे पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। ये पेपर आज वाला होगा 2023 के अंदर जो संस्कृत शिक्षा विभाग का पेपर हुआ उसका, फिर उसके बाद में 2022 वाले का सॉल्यूशन, फिर 2018। इस प्रकार हम चल रहे हैं और लगभग इतने ही पेपर आपके लिए सफिशिएंट है, क्योंकि यहीं पर स्तर बन रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं। बाकी तो जो हम मैटर नोट्सों में ही मिल जाता है वो सफिशिएंट है। जितना आप पढ़ लेंगे वो क्वेश्चन तो आपको करने की जरूरत नहीं पड़ी, आप देखते ही कर देंगे। लेकिन 2023 2024 2018 2022 वाले पेपर निकालना बहुत जरूरी है, और इसी के लिए हम ये बैच स्टार्ट कर रखा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा। जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये देखिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज के जो क्वेश्चन है, ये देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन, और बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। सेम टू सेम नोट्स के अंदर क्वेश्चन दे रखा है और सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछ भी लिया। देखो क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहा है कि यदि क्या है क्वेश्चन देखो, यदि px x बराबर, ये आपको सेट दिया है, का घात समुच्चय हो तो आपको गलत कथन बताना है। भी गलत कथन क्या होगा? घात समुच्चय क्या होता है कि जितने इस समुच्चय के संभव उप समुच्चय है, कितने उसके उप समुच्चय बन सकते हैं, वो सभी उप समुच्चयों का समुच्चय आप कह सकते हैं घात समुच्चय। तो देखिए घात समुच्चय जितने एलिमेंट है उसे 2 की पावर के रूप में लगाया जाता है, 2 की पावर n के रूप में, 2 की पावर 3 है, तो यानी टोटल 8 आपके उप समुच्चय बनेंगे। कौन कौन से बन सकते हैं? देखो उप समुच्चय सबसे पहले पता होना चाहिए भी किस द्वारा डिनोट किया जाता है उप समुच्चय को, मंदले ब्रैकेट द्वारा। तो एलिमेंट हम लेंगे तो सबसे पहला कौन सा? ये देखो 0 वाला बन गया। एक एक तो ये सारे ये बन जाएंगे। फाई एलिमेंट है, ध्यान रहे फाई क्या है, यहां पर एलिमेंट है, ना कि फाई यहां पर एलिमेंट है, ना कि कोई जो रिक्त समुच्चय जिसे डिनोट करते हैं वो नहीं है, यहां पर अवयव है। ठीक है, तो फाई भी एक क्या होगा? सेट। और ये डबल फाई, फाई तो पहले इसके साथ मंदला ब्रैकेट है तो एक बार, और यहां पर मंदला ब्रैकेट यानी 2 में, तो 3 बन गए। अब 2 2 के जोड़े लो, 2 2 के जोड़े लेंगे तो देखो किसको? 0, यहां पर 0 और फाई को मैं साथ में ले लूं। ठीक है, फिर फाई और इस वाले को शामिल ले लिया। ठीक है, फिर 0 और फाई वाले को साथ में, इस प्रकार मंदला ब्रैकेट चलेगा। कितना हो गया? अब 3 वाला हो गया। 3 वाला कितना? एक ही, तीनों को एक साथ करके, और एक जो रिक्त समुच्चय यानी खाली है, रिक्त समुच्चय को क्या डिनोट करते हैं? फाई द्वारा, तो एक यहां पर फाई आपका आ जाएगा। तो इतने आपके उप समुच्चय बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखो कथन क्या है, अब आप ऑटोमेटिक बता देंगे। तो देखो क्या फाई बिलोंग टू px, गलत कथन आपको बताना है। तो क्या फाई इसमें है? देखो फाई इसमें है, बिल्कुल है, सही बात है ये तो। ठीक है, दूसरा फाई के ऊपर मंदला ब्रैकेट, फाई के मंदला ब्रैकेट देखो ये रहा, ये भी है। डबल वाला ये रहा, ये भी है। 0 बिलोंग टू px, क्या ये है? क्या ये बताओ? फाई वाला तो देखो ये रहा, रिक्त समुच्चय होगा तो ये बिलोंग कर गया, और फाई डबल फाई वाले सारे। अब 0 के क्या? देखो 0 के यहां मंदला ब्रैकेट उप समुच्चय, और तो कहीं है ही नहीं।
तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये अवयव नहीं है, अब एलिमेंट नहीं, अब ये उपसमुच्चय काउंट होगा। तो उपसमुच्चय के दृष्टिकोण से आपको देखा जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। नोट कर लो फटाफट इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिएगा। तो ये पहला क्वेश्चन आज का, यदि पी एक्स बराबर 0 5 के ऊपर आपका मतलब ब्रैकेट आ गया का घात समुच्चय हो तो गलत कथन, तो ये सही हो गया, ये भी कथन सही है, ये भी सही है, तो गलत कथन कौन सा है? ये वाला आपका गलत कथन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया है सारे भाई। देखो एक मैं बढ़िया क्वेश्चन आपको करवाता हूं, सिंपल सा क्वेश्चन और बढ़िया जबरदस्त क्वेश्चन। कहां पूछा गया? सेकंड ग्रेड 2023 के अंदर। ये देखो क्वेश्चन दिख रहा है, दिख रहा है। क्वेश्चन क्या कहता है कि वास्तविक फलन एफ एक्स बराबर, देखो फंक्शन दे दिया है एफ एक्स बराबर, एक एक चीज अच्छे से समझेंगे तो चीजें समझ में आएंगी भाई। देखो ये क्या है? अवशेष महत्तम पूर्णांक, यानी इसकी डेफिनेशन क्या होती है? मैंने बहुत बार बता दिया भाई। इसके अंदर आप कोई भी पॉइंट वाली चीज रखेंगे, 1.5 रख दिया, तो ये जो वैल्यू देगा वो जस्ट इसके छोटे वाला पूर्णांक देता है। यानी 1.5 रखा तो उससे छोटे वाला पूर्णांक कौन सा? 1 हो गया। और 0.5 रखेंगे तो छोटे वाला पूर्णांक कौन सा? 0। अगर मैं 1.99 रखूं तो क्या आएगा? 1 आएगा, क्योंकि जस्ट छोटे वाला पूर्णांक। अगर मैं 2.01 रख दूं तो 2 आएगा, तो यानी इससे छोटे वाला पूर्णांक। तो सबसे पहला इसने पूछा है कि फलन का परिसर क्या है, यानी क्या रिजल्ट आएगा। उससे पहले प्रांत आपको पता होना चाहिए कि इसका प्रांत क्या होगा। तो बताएं प्रांत क्या क्या चीजें ले सकते हैं? क्या मैं पूरा रियल नंबर ले सकता हूं? क्या पूरा रियल नंबर नहीं ले सकते। आपको चेक करना है कि फलन कहां पर अपरिभाषित है, ये बिंदु चेक करने होते हैं। तो ये जो अवशेष वर्ग है ये कहां पर अपरिभाषित होगा, यानी ये पूरा फंक्शन कहां पर अपरिभाषित हो सकता है कि अगर x बराबर 0 आ जाए, अगर यहां पर 0 आ गया नीचे, ये पूरा अवशेष वर्ग जो है महत्तम पूर्णांक है, अगर ये 0 देता है तो ये 1/0 यानी इंफिनिटी हो गया या फिर अनिधारीय रूप हो गया। तो कहां कहां पर देगा? देखो एक तो 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में, यहां 0 शामिल भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 0 रखते हैं फिर भी अनिधारी रूप, लेकिन 1 शामिल कर सकते हो क्या? 1 शामिल नहीं हो, क्योंकि 1 शामिल होगा तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये अब 0.1 उसकी वैल्यू क्या देगा? 0। 0.99 है उसकी वैल्यू भी क्या देगा? 0। 0.5 की वैल्यू 0। यानी ये करता क्या है, जो महत्तम पूर्णांक है, आप चाहे कोई भी वैल्यू रखें, उससे जस्ट छोटे वाला जो पूर्णांक है वही वैल्यू देगा। यहां पर 0.1 रखा तो 0 रख दिया, 0.5 दिया तो 0 भी देगा, और 0.99 करा तो भी ये 0 देगा, लेकिन 1.001 दिया तो ये 1 देगा, यानी उससे जस्ट छोटे वाला धन पूर्णांक बाहर आएगा। तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये इतने में, ये अगर यहां से 0 से लेकर 1 के बीच में, 1 शामिल नहीं है लेकिन 0 शामिल है, इसके बीच में कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये 0 मान देगा, यानी फंक्शन अपरिभाषित होगा। तो इसका प्रांत जो होगा वो 0 1, ये इसका प्रांत हो जाएगा। तो फिर इसका परिसर देखो क्या आएगा, परिसर क्या आ सकता है। देखो यहां पर कोई भी वैल्यू आप लेकर रखें, एक बार थोड़ा सा आपको देखना है, कोई भी वैल्यू रखें। मैं x बराबर -3 रख देता हूं, -3 रखूंगा तो देखो ये -3, ये -3, कितना? 3 रखेंगे तो आपके पास ये वैल्यू क्या देगा? बार 3 ही देगा। पूर्णांक रखेंगे तो पूर्णांक ही देगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 1 आ जाएगी एफ एक्स की। अगर मैं 2.5 रख दूं, माइनस का 2.5, तो देखो 2.5 को ये क्या वैल्यू देगा? देखो यहां पर ये -2.5, नीचे क्या वैल्यू देगा? 2 देगा, तो ये क्या आ जाएगी आपकी पॉइंट है, एक से थोड़ी माइनस के रूप में आ जाएगी। ठीक है, और मैं अगर x बराबर 0.5 रख दूं तो मुझे बताएं, तो ये 0.5 यहां देखो कितना आएगा? ये 0 ही आएगा। तो यहां पर लगभग वैल्यू आप कह सकते हैं भी 0.5 रख सकते हो क्या, या -0.5 रख दीजिए, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी? तो 0, यानी जो जो वैल्यू आप रख रहे हैं उसमें एक तो आपके पास 0, 1, 2, इन्हीं के बीच में वैल्यू चलेगी, क्योंकि देखो x/x होता है, x/x होता है, तो वो वैल्यू 1 देगा। तो यानी लगभग इसी रेंज में आपकी वैल्यू चलने वाली है। तो इसका क्या जाएगा? 0 वैल्यू ये कभी नहीं देगा, तो ये 0 और 2 के बीच में वैल्यूज देगा। आप कोई मान रख लीजिए यहां पर, तो ये वैल्यूज आपकी इतने ही देने वाला है। ठीक है, नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया? ये बहुत सिंपल चीजें हैं भैया।
एक बार दोबारा सुन लीजिएगा अगर समझ में नहीं आया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन ये वाला, अब ये ग्राफ वाला है, ये बिल्कुल मैं सिंपल सा आपको थोड़ा सा बताऊंगा इसके बारे में। देखो इसमें कौन सा फलन एक ही नहीं है, तो ये देखो ये वैल्यू किसके इक्वल है, मैं स्पीड भी बताऊंगा। e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x बराबर 2 साइन हाइपरबोलिक x, 2 साइन हाइपरबोलिक x। अब देखो साइन हाइपरबोलिक x हमेशा एककी फलन होता है, क्योंकि ये 1 to 1 में परिभाषित है और एक विषम फलन है, तो ये साइन हाइपरबोलिक x क्या होगा, ये एककी है। ये tan के इक्वल होगा 2 tan हाइपरबोलिक x, तो tan हाइपरबोलिक x भी क्या होता है, एककी फलन। ये देखो ध्यान से, ये क्या है, प्लस आता है तो किसके इक्वल, 2 कोस हाइपरबोलिक x, लेकिन कोस क्या है, कोस हाइपरबोलिक x एक समफलन होता है, पता है ना, समफलन होता है, यानी कहीं पर यहां पर दो मान एक जैसे रखेंगे तो वैल्यूज एक जैसी आएगी, दो अलग अलग मान रखने पर x1 x2 रखेंगे तो वैल्यू एक सी आ रही है इसके अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, फिर एककी नहीं है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, ये एककी नहीं होगा भाई। ऐसे कुछ ऑप्शन से भी आपको करने होते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो ये क्वेश्चन हो जाते हैं, वरना ग्राफ बनाओगे तो समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये वाला क्वेश्चन करते हैं अपन, बढ़िया क्वेश्चन, सबसे बेस्ट क्वेश्चन है भाई ये, पढ़ लो क्वेश्चन को फिर करते हैं। पढ़ो क्वेश्चन को, सबसे पहले पढ़ना जरूरी है क्वेश्चन। पढ़ लो पहले, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सिंपल है, तुल्यता संबंध दर्शाएगा ये। देखो कैसे, इसने दो वास्तविक संख्याओं e जो भी माने गामा के लिए एक संबंध r निम्न प्रकार परिभाषित किया है। ये दो वैल्यूज हैं, इनके लिए संबंध कि ये रिलेशन है दोनों बीच में, कहता है कि रिलेशन साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एंड इक्वल 1, तब संबंध आपको बताना है कि ये तुल्यता संबंध है या नहीं। तो देखो आपके पास ये दो हैं, इनके बीच में चेक करना है। सबसे पहला काम चेक करना है, नंबर 1 समतुल्य है या नहीं। समतुल्य के लिए, तो समतुल्य के लिए क्या चेक करते हैं अपन, यानी खुद का खुद के साथ। अब देखो हम यहां पर ये ले रहे हैं, ठीक है, तो यानी समतुल्य के लिए आपको दोनों, मान लीजिए ई मान रहे हैं हमको, ई पर ही आपको चेक करना है। तो देखो इसकी जगह दोनों जगह एक जैसे कर दो, तो देखो क्या आएगा, साइन स्क्वायर ई प्लस का कोस स्क्वायर ई बराबर, देखो क्या समीकरण, सौर समीकरण जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये सेम एंगल है तो ऑटोमेटिक ही 1 होगा। यहां तो देखो ये किसी कंडीशन से संबंध दे रखा है तब हो रहा है, लेकिन ये तो सौर समीकरण हम जानते हैं, तो यानी ये क्या हो गया, समतुल्य हो गया भाई, समतुल्य है। दूसरा हम चेक करते हैं क्या सममित है या नहीं। सममित के लिए, सममित के लिए हम क्या करते हैं कि आप इसमें चेक करेंगे संबंध को, फिर आपको क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए एन ई में, यानी क्रम विनिमयता में ई एन पर चेक करें तो एन ई में होना चाहिए। तो ये चीज आपके पास यही है, साइन स्क्वायर ई प्लस का कोस स्क्वायर एन। अगर मैं इन दोनों के देखो ई की जगह एन रख दूं, इसकी जगह, और एन की जगह ये ई, ये संबंध बन जाए और एक मान आ जाए तो क्या होगा, ये प्रूफ हो जाएगा। तो देखो क्या साइन स्क्वायर ई को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 1 माइनस का कोस स्क्वायर ई, और इसको क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस का साइन स्क्वायर एन। जानते हैं सभी, एक और एक दो हो गए, ये माइनस माइनस देखो माइनस का इस प्रकार आएगा, 2 माइनस का कोस स्क्वायर, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, ई प्लस का साइन स्क्वायर एन इज इक्वल टू 1। मैं एक को इधर ले आता हूं और माइनस वाले को इधर, तो यहां बच गया कोस स्क्वायर ई प्लस का साइन स्क्वायर एन इज इक्वल टू 1। देखो सेम एंगल चेंज हो गए, यहां एन था तब ये था, यहां ई आ गया, ई की जगह एन आ गया, तो यानी दोनों क्या है, ये सममित होंगे भाई, सममित हैं। नोट करो। अब करेंगे संक्रामकता की जांच, किसकी, संक्रामकता की जांच करने वाले हैं, संक्रामक भी होगा।
संक्रामक भी होगा। तीसरा संक्रामक, इसके लिए संक्रामक करना है तो आपको क्या करना पड़ता है, एक और मान लीजिए EN फाई हम मानेंगे। संबंध क्या होगा, EN आपको संबंध मिलेगा, फिर उसके बाद N फाई भी संबंध मिलेगा। चेक क्या करना होता है, चेक आपको करना है क्या E और फाई में भी रिलेशन है क्या, ये चेक करना होता है। यानी दो आपको रिलेशन लेकर चलने हैं, दोनों सही सत्य मानकर, और ये चेकआउट करना है। तो देखो सबसे पहले ये तो आपके पास है साइन स्क्वायर E प्लस का कोस स्क्वायर N इज इक्वल टू 1। दूसरा क्या, साइन स्क्वायर N प्लस का कोस स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1। अब आपको E और फाई दिखाना है, तो मैं देखो समीकरण 1 व 2 को जोड़ देता हूं। ये समीकरण 1 2, यानी इन दोनों में संबंध आ जाना चाहिए इन दोनों से। तो समीकरण 1 व 2 को प्लस करने पर, तो देखो तो साइन स्क्वायर E प्लस का कोस स्क्वायर N प्लस का साइन स्क्वायर N प्लस का कोस स्क्वायर फाई इज इक्वल टू कितना, 2 बच गया। अब देखो ध्यान से, कोस स्क्वायर N साइन स्क्वायर N कितना, एक सौर समीका से ये मान कितना आ जाएगा, एक यहां पर, और एक से एक है यहां पर, एक कम हो जाएगा, एक बच जाएगा। तो आपके पास बचेगा क्या पोर्शन, देखो साइन स्क्वायर E प्लस का कोस स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1। देखो सेम आ गई क्या बात, जो करना था E और फाई में, क्या E और फाई में संबंध आकर वापिस वही रिलेशन बन गया क्या। तो क्या कह सकते हैं, ये संक्रामक है। क्या है, संक्रामक है। तो यानी ये क्या है, समतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है। तीनों हो तो क्या है, ये एक तुल्यता, बताओ तुल्यता संबंध दर्शाता है। क्या दर्शाता है, तुल्यता संबंध। तीनों चीज है तो तुल्यता संबंध आपको दर्शाएगा। ठीक है, नोट कर लो इसको, पीछे देख लो, ये है समतुल्य हो गया, समतुल्य भी है और सम्मित भी है और संक्रामक भी है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है लास्ट वाला, क्या है देखिएगा, कौन सा था, कौन, ये रह गया। ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है भाई सारे। ये लो लास्ट क्वेश्चन देख लो, निम्न में से कौन सा डी मॉर्गन नियम नहीं है। डी मॉर्गन नियम कौन सा नहीं है, ये आपको दर्शाना है। बता दो डी मॉर्गन नियम कौन सा नहीं है। सबसे पहले पता होना चाहिए डी मॉर्गन नियम होता क्या है। देखो ये डी मॉर्गन नियम होता है, डी मॉर्गन ए यूनियन बी के ऊपर आप बार लगाएंगे तो आपके पास ये चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, अलग अलग लग जाएगा ऐसे। अगर ये है ए इंटरसेक्शन पहले से ही है, फिर लगाएंगे तो ये चिन्ह बदलेगा, ये डी मॉर्गन होता है। अब आपको दर्शाना है भी कौन सा नहीं है। तो सबसे पहला हम चेक करते हैं ये नंबर 1 वाला, तो ए यूनियन ए और उसके ऊपर बार, देखो बराबर ए, ये चेक करना है क्या आ रहा है क्या। तो देखो चेंज करेंगे तो ए इंटरसेक्शन यही आएगा चिन्ह। और दोनों में क्या कॉमन होता है, दोनों एक जैसे हैं, दोनों में वापिस क्या आएगा, ए डैश सी। तो क्या आंसर सही है, ये पहला तो सही है भाई। दूसरा देखते हैं, थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर लूं, यहां ले आकर। अब देखो दूसरा देखिए, दूसरा है आपके पास, ठीक है, ये आना चाहिए लगभग। तो करते हैं अपने डी मॉर्गन रूल लगाएंगे तो चेंज होगा, ए यूनियन बी, इसके ऊपर हो लगा दूं और ये चेंज हो गया सी डैश। अब इसको भी मैं खोल दूं तो क्या आ जाएगा, ये भी चेंज होगा। क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। तो तीसरा भी है, दूसरा भी है, तीसरा देखो, ये तो आप देखते ही बता दोगे, ये तो रूल होता ही है। देखो इसको ओपन करेंगे, अभी तो मैंने बताया था ये रहा, ये तो रूल है ही, सेम ही है। तो ये भी है, तो बचा कौन सा, ये वाला बचा। चौथा क्या है, ये आंसर हो जाएगा ए यूनियन बी। अब देखो इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन, ऐसा आना चाहिए, लेकिन ये आ रहा है यूनियन वाला ही, तो ऐसा नहीं होगा, तो ये सत्य हो जाएगा। तो आज हमने इसके बारे में बात की, ठीक है। तो ये हमने सेट रिलेशन का 2023 वाला पेपर कर लिया। तो ये अपना 599 का प्लान चल रहा है, देख लो।
सेकंड ग्रेड मैथ के फुल नोट्स, 2500 टॉपिक वाइज क्वेश्चन, सेकंड ग्रेड मैथ की टेस्ट सीरीज, सेकंड ग्रेड मैथ की न्यू टेस्ट सीरीज सिर्फ 599 रुपए के अंदर। और ये व्हाट्सएप नंबर है, नोट कर लो इनको, फिर आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी पोर्शन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कल और एक नया पेपर हम करने वाले हैं। ठीक है, इस प्रकार आगे बढ़ते रहेंगे और आपको नई नई चीजें सिखाते रहेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।